ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साथियों, ईशावास्य के इस शांति मंत्र में यह कहा गया है कि उस पूर्ण से ही हम सभी पूर्णों का जन्म हुआ है। जी हां, हर एक मनुष्य, हर एक पेड़ पौधा, हर एक कण कण अपने आप में संपूर्ण है। और यदि इस संपूर्णता की तलाश हम कहीं अपने आसपास करना चाहें तो हमें प्रत्यक्ष देव के रूप में, जिससे ये सारा जगत संचालित है, तो वो स्पष्ट रूप से निसंदेह सूर्य देव के रूप में हमें दिखाई देते हैं, नित्य दर्शन देते हैं। मकर संक्रांति पर्व सूर्य से ऊर्जा प्राप्ति का एक स्रोत है, एक प्रार्थना का समय है। सूर्य जन्म कुंडली में राजयोग का कारक होता है, ये सभी आप भली भांति जानते होंगे। परंतु उस राजयोग को हम जागृत कैसे करें? हो सकता है कि मेरी जन्म पत्रिका में सूर्य नीच राशि का हो, सूर्य 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया हो, पाप प्रभाव में आ गया हो, तब फिर मेरा कोई भी राजयोग कार्य नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में मेरे पास में क्या है? साथियों, समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। साथियों, आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर हम आपको एक कुंजी, एक चाबी प्रदान कर रहे हैं अपनी जन्म पत्रिका में राजयोग को जागृत करने की। चाहे फिर जो स्थिति हो सूर्य की आपकी जन्म पत्रिका में, यदि मकर संक्रांति पर केवल एक दिन भी आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित जानिए उस सुषुप्त पड़े हुए राजयोग को भी जागृत होने के लिए राह अवश्य खुल जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विलक्षण प्रयोग के बारे में चर्चा करें उससे पहले बहुत ही संक्षेप में जान लेते हैं कि आज का ये जो दिन है ये कैसा रहने वाला है। राशि सूत्र के माध्यम से केवल एक एक सूत्र हम प्रत्येक राशि के लिए आपको प्रदान करेंगे। 15 जनवरी रविवार है, मकर संक्रांति आपको पता ही है। माघ कृष्ण अष्टमी जो है वो दोपहर के 2:11 तक रहेगी। साथियों, मेष राशि के जो जातक हैं उनको आज किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिससे वो कभी आशा ही नहीं कर सकते थे कि ये और मेरी मदद करेगा। आज आपकी वो मदद जरूर करेगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो अपने परिवार के लिए दूरगामी योजना बनाएंगे, परिवार के लिए ऐसी योजना बनाएंगे जिससे कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा समृद्ध हो सके। मिथुन राशि के जातकों को आज रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा जिसमें वो माहिर भी हैं। मिथुन राशि बहुत रचनात्मक राशि है। कर्क राशि के जो जातक हैं आज उनकी नौकरी से संबंधित, चाहे रविवार है, कोई ऐसी सूचना उनको मिलेगी जिससे उनका जो मन है वो प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह पाएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज यदि वो साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो कोई गलतफहमी हो सकती है और वो गलतफहमी आगे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए चाहिए कि उस गलतफहमी को छोटे स्तर पर ही समाप्त कर दिया जाए। कन्या राशि के जातक कोई एग्रीमेंट, कोई लिखित किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। तुला राशि के जो जातक हैं आज दिन भर कार्य की अधिकता रहेगी और इस कारण से जो मानसिक तनाव है उसकी भी अधिकता आपके लिए रह सकती है। वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं, चाहे फिर वो एकेडमिक विद्यार्थी हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हो, आज जो भी परिणाम आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा। धनु राशि के जो जातक हैं प्रशासनिक कार्यों में जो संलग्न है, सरकार में बड़े पदों पर हैं, उनको किसी प्रकार की निराशाजनक सूचना आज मिल सकती है। मकर राशि की जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य को लेकर के आज थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। जोड़ों से संबंधित, एलर्जी से संबंधित कोई समस्या उनको हो सकती है
और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको भी यदि वो पहले से एलर्जी या त्वचा रोग से पीड़ित हैं तो आज उसमें वृद्धि हो सकती है। मीन राशि के जातकों को भी आज रोजगार से संबंधित बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद, बहुत आनंददायक सूचना है वो जरूर मिलेगी। तो आइए साथियों, मकर संक्रांति के पर्व पर किस खास तरीके से आपको सूर्य से राजयोग जागृत करने के लिए प्रार्थना करनी है, ऊर्जा जो है वो लेने का ये समय है। मकर संक्रांति, जैसे कि हमने पहले भी अभी चर्चा की, प्रत्यक्ष देव है और यहां पर अब सूर्य देव उत्तरायण हो रहे हैं। धनु राशि से अब वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन को देवताओं का रात्रि काल माना जाता है। पूरे ही आप अभी प्रकृति पर भी यदि नजर डालते हैं तो नव वर्ष की एक प्रकार से असली शुरुआत तो हमें अब नजर आती है। तमिलनाडु में बात करें तो पोंगल इसी दिवस मनाया जाता है। तो सूर्य देव खासतौर पर अब अपने पुत्र की राशि शनिदेव के स्वामित्व वाली राशि मकर राशि में आज प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको सूर्य उदय से पूर्व जागना है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आचार्य जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? जो भी आपके शहर में सूर्य उदय का समय है, उस सूर्य उदय के समय से ठीक 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है, जो कि सूर्य के उदय तक जारी रहती है। तो ये 1.5 घंटा जो है उसमें आप कभी भी उठें, स्नान इत्यादि आप करें और किसी भी प्रकार का लाल जो वस्त्र है वो जरूर आप धारण करें। अब आपको एक तांबे का लोटा चाहिए। तांबे का लोटा यदि अवेलेबल ना हो तो तांबे का कोई और भी पात्र आप ले सकते हैं। 8 जो मैं आपको वस्तुएं अभी बतला रहा हूं, उन 8 वस्तुओं को आपको उस लोटे में डालना है। इन 8 वस्तुओं से निर्मित जो अर्घ्य है वो आज मकर संक्रांति पर आपको देना है। 8 की 8 वस्तुएं बहुत महत्व की, बहुत चमत्कारिक वस्तुएं हैं। सबसे पहली जल, जिसके बिना हम और आप शायद ही कुछ दिन भी जीवित रह जाए, तो जल की आपको आवश्यकता होगी। उसमें थोड़ा सा आपको दूध भी डालना है और देशी गौ माता का यदि दूध मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। कुशा अर्थात एक घास जो विशेष प्रकार की आती है जिसको हम तर्पण के लिए प्रयोग करते हैं, वो भी आपको उसमें समर्पित कर देना है। दही थोड़ा सा आपको उसमें समर्पित कर देना है। थोड़े से अक्षत अर्थात चावल आपको समर्पित कर देना है। थोड़े से ही तिल उसमें आपको समर्पित कर देना है। थोड़े से जौ आपको समर्पित कर देना है और 8वीं वस्तु है सरसों, वो भी आप उसको समर्पित कर दें। ये 8 वस्तुएं आपने जब ताम्र पात्र में ले ली, लोटे में ले ली, अब आपको जरूरत पड़ेगी अपनी जन्म पत्रिका पर एक झलक मारने की। जो 12 भाव होते हैं जन्म पत्रिका में, आपके सूर्य देव जिस भाव में विराजमान है, अर्घ्य देते समय आपको उस मंत्र का जाप करना है। एक एक करके मैं सभी भावों के यहां पर बतला रहा हूं। यदि कुंडली के प्रथम भाव में आपके सूर्य देव यदि विराजमान है तो फिर आपको ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है अर्घ्य देते समय। यदि द्वितीय भाव में विराजमान है तो ओम रवये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। तृतीय पराक्रम भाव में यदि है तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। चौथे भाव में जो माता का भाव है, यदि वहां पर विराजमान है तो ओम मानवे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। पंचम भाव संतान विद्या के भाव में यदि विद्यमान है तो ओम खगाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। छठे भाव में रोग ऋण रिपु त्रिक भाव में यदि है तो ओम पूषणे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। यदि सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव है, वहां विराजमान है सूर्यदेव, तो ओम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यदि अष्टम भाव में जो कि आयु का भाव है, वो भी एक त्रिक भाव है, तो ओम मरीचय नमः इस मंत्र का साथियों आपको जाप करना चाहिए। यदि नवम भाव धर्म के भाग्य के भाव में यदि विराजमान है तो ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि सूर्यदेव आपके कर्म के 10वें भाव में यदि विराजमान है तो ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का आप जाप करें।
यदि लाभ भाव 11वें भाव में विराजमान है तो ओम अर्काय नमः, साथियों इस मंत्र का आप जाप करो। और अंत में यदि त्रिक भाव व्यय भाव 12th हाउस में आपके विराजमान है तो ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना है। साथियों मेरा आपसे यह वादा रहा कि विद इन 1 मंथ, 1 माह के भीतर भीतर आपको राजयोग संबंधी सूचना, बल्कि ये कहें कि खुशखबरी वो जरूर मिलेगी और हमें भी आप जरूर सूचित करिएगा। तो साथियों कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे कुछ सम्मानित दर्शकों के हमने कमेंट शामिल किए हैं, उनका भी क्योंकि हमारी परंपरा रही है तो शामिल कर लेते हैं। और सबसे पहला जो कमेंट है वो जिस आईडी से आया है वो है माय फैमिली ब्लॉग्स, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दूध। तो आपका जो भी असली नाम है, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट मनीष अरोड़ा जी ने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, मेरी मुख्य समस्या यह है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, आमदनी बिल्कुल ठप पड़ गई है। मनीष जी आप देशी गौ माता का घी कहीं से प्राप्त कीजिए और प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम आप अपना चेहरा उस पात्र में निहारिए। इसको 21 दिन करने मात्र से, वैसे तो आपको लगातार करना है, आपको कहीं ना कहीं से आमदनी का स्रोत मिलेगा, धन आगमन का स्रोत मिलेगा और निसंदेह रूप से आपकी जो आर्थिक समस्या है वो समाप्त अवश्य हो जाएगी। साथियों अगला कमेंट मीना जोशी जी का हमने शामिल किया है। आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, वास्तु पूजन व ग्रह प्रवेश में लग्न कुंडली का ज्यादा महत्व है या चंद्र कुंडली का? मेरे बेटे ने बंगला लिया है, मेरे बेटे का मकर लग्न है, राशि वृश्चिक है। मीना जोशी सूरत गुजरात से आपने लिखा है। तो पहले तो मीना जी आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां नवीन ग्रह की, वो आपके लिए मंगलकारी साबित हो। और जहां तक प्रश्न है कि किस कुंडली का, तो निसंदेह रूप को आपको लग्न कुंडली को ही महत्व प्रदान करना चाहिए। तो साथियों पुनश्च आपको मकर संक्रांति की दिल से, हृदय की अतल गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।